मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री जी एम्स में इलाज चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और जो अपडेट था कल तक का भी और आज तक का भी, उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हुआ। और कल जो टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ और टेस्ट हुए, बिल्कुल सही नॉर्मल है। और ये ठीक है कि वो आईजीएमसी में जो उपचार हो रहा था उसी को आगे बढ़ाया गया है एम्स में भी। लेकिन एम्स में जाने के बाद जो लोगों से मिलना-जुलना शिमला में था, आईजीएमसी में था, वो बात जो है पूरी तरह से वहाँ नहीं हो पाया, जिससे उनको पूरी तरह से इलाज भी मिला और आराम भी मिला। और अपडेट ये है कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उनका जो जितने भी टेस्ट आए हैं सब नॉर्मल है और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे, हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों के बीच उनको वहाँ से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें जो है, जो उनके डॉक्टर्स और टीम जो इलाज कर रही है एम्स में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आज या कल वो क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि डॉक्टर का जो अभी तक का एडवाइस है कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है अगले 4-5 दिन वो रेस्ट उनको जो है एडवाइस कर सकते हैं। ये गैस्ट्रोलॉजी का जो केस था, वही डॉक्टर उनको देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक होने की वजह से जो है थोड़ा-सा इन्फेक्शन था और अब वो पूरी तरह से निरंतर में है और स्वास्थ्य के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तेज़ी से रिकवर किया है। और वैसे भी जो डॉक्टर्स का एडवाइस था कि उसमें 72 आवर्स के बाद ही वो आगे काम करता है। तो वो अब पूरी तरह से कोई भी चिंता का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य में पूरी तेज़ी से जो है सुधार हुआ है और जो उपचार है, अब डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से वो कितने दिन का रेस्ट लिखते हैं और कब डिस्चार्ज करते हैं, वो अगले 1-2 दिनों के अंदर जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मुख्यमंत्री जी उसके बाद जल्दी जो है हिमाचल प्रदेश और अपने घर की तरफ जो है रुख करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी जब शिमला से एम्स की तरफ गए थे, तो वो पहले दिन से ही वहाँ का अपना एक सिस्टम है एम्स का, उन्होंने जितना भी उपचार है उस दिन से ही वो आईसीयू में हो रहा है। आईसीयू में होने का मतलब है कि उनका एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ किसी भी आदमी को मिलने की मना है। और वो एक बहुत अच्छा है कि आईसीयू में होने की वजह से लगातार मुख्यमंत्री जी को रेस्ट मिला और उनके उपचार में जो है एक प्रोटोकॉल है कि कब कौन-सा टेस्ट होगा, कब कौन-सा टेस्ट रिपीट होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, वो उस लेवल का आप समझ सकते हैं कि एम्स के लेवल का है। और ये आईसीयू में होने का मतलब कुछ नहीं है, ये सिंपल यही है कि हो सकता है इसके ऊपर आज फैसला या आज या कल वो आईसीयू से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह से सुधार हुआ है। क्या उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी छुपाई तो नहीं जा रही? क्योंकि इससे पहले भी सूचना भी आई थी कि These are all rumors. He's perfectly all right तो ये केवल मात्र जो है आप ये समझें कि लगातार बाहर रहने से आप मंडी, कुल्लू, बिलासपुर खाना-वाना बाहर होने की वजह से और ज़्यादा एग्ज़ॉस्शन की वजह से, गैस्ट्राइटिस होने की वजह से जो है ये इन्फेक्शन था और अब वो पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ठीक है। बट इसका फैसला जो है, जो डॉक्टर्स, जो टीम वो तय करेगी कब मुख्यमंत्री जी को डिस्चार्ज होना है। हर चीज़ में विरोध करना है विपक्ष के नाते, लेकिन सरकार को हर चीज़ को देखना है, कानूनी तौर पे इसके ऊपर राय ली गई है, आगे का रोस्टर तैयार हो रहा है, उस पे काम हो रहा है। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस तरह से इसको भाजपा के नेता जो है लटकाने वाली जो बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है, जैसे ये क्लियर होगा उसके बाद इसका चुनाव हो जाएगा। 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव देखिए, भाजपा की अपनी मजबूरी है, भाजपा देश में राज कर रही है, उन राज्यों में भी वो राज कर रही है, जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, तो उनको उस बात को बताना चाहिए कि भाजपा ने उन राज्यों में क्या दिया लोगों को। वो हिमाचल की बात अगर आज कर रहे हैं तो वो एक स्वाभाविक तौर पे कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो कांग्रेस की सरकार बनाई है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज भाजपा के लिए था। इसका मतलब वो उन चीज़ों से डर रहे हैं। हमने किया है, ओपीएस को बहाल करने वाली देश के अंदर पहली सरकार बनी, पहली कैबिनेट में किया, 1,36,000 लोगों को आज पेंशन मिल रही है। उस पे सवाल करें भाजपा वाले, बताएं उस पे कुछ बता सकते हैं? एक आदमी को 1700 पेंशन मिलती थी, आज उसको 37,000 पेंशन मिल रही है। क्या इसका जवाब भाजपा के नेताओं के पास है? क्या ये सरकार के फैसले से नहीं हुआ? क्या ये कांग्रेस पार्टी की जो कमिटमेंट थी लोगों से, क्या वो पूरी नहीं हुई? और जितने भी और कमिटमेंट्स है उसके ऊपर सब कमेटीज बन के काम कर रहे हैं।
सरकार का काम क्या घोषणा करना नहीं है, ज़मीनी स्तर पे इन फैसलों को आगे लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म होता है, सरकार काम करती है। ये केवल मात्र जो है भाजपा का फ्रस्ट्रेशन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जिस प्रकार चाहे आपदा की बात करें उसमें काम किया, चाहे कमिटमेंट्स की बात थी। ओपीएस एक बहुत बड़ा फैसला था देश के अंदर। पहले सारे लोग जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे थे, देश की सरकार की तरफ देख रहे थे कि ओपीएस जो है ये दूसरे राज्यों में भी लागू होना चाहिए, पूरे देश के एम्प्लॉयज ओपीएस की बात करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी ने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया, और भी जो कमिटमेंट्स है उसके ऊपर काम चल रहा है। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।